हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज देखेंगे 75 डेज का सेकंड डेज। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, पहला सीडीएस का 2024 में आया हुआ। कह रहा है संख्या 225 की पावर 40 के 100वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? भैया 100वां स्थान क्या होता है भाई? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। अब इसमें लास्ट 3 डिजिट कैसे पता करेंगे? पहले तो ये देखिए, आप ये चीज को देखिए मेरे भाई, एक छोटा सा नोट डाल के लिखिए। किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पर जो शेष आता है, जो शेष फल आता है, वह यूनिट डिजिट होता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं मैंने ले ली संख्या 15, 15 को 10 से भाग दिया, लास्ट में कितना आया? शेषफल 5। तो 5 क्या रहेगा? उस संख्या का यूनिट डिजिट रहेगा। अगला पॉइंट देखिए मेरे भाई, अगर भाई किसी भी संख्या को, ये संख्या है, इसको अगर 100 से भाग देते हैं, शेषफल जो भी बचता है, जो शेषफल आता है वो क्या रहता है? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अब तीसरा देखो, ये संख्या है, किसी भी संख्या को अगर 1000 से भाग देते हैं, अगर जो शेषफल आता है वह क्या रहता है? लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, और पे सुनना, संख्या है, अगर इसको 10,000 से भाग देते हैं, जो शेष बचेगा वो लास्ट 4 डिजिट कहलाएगा। ठीक है, तो हमें बात करनी है भाई तीसरे पॉइंट पर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है लास्ट 3 डिजिट यानी 100वें स्थान पर, तो हमें बात करनी है इस पर। तो 1000 पर मान लेते, मैंने संख्या मान ली 1034, इसको 1000 से भाग दिया, शेषफल कितना आया मेरे भाई? 34। ठीक है, इसके आगे 34 के आगे एक जीरो डाल दो। अगर दो ही अंक आपके पास आ रहे, एक जीरो डाल दिया, तो ये क्या रहेंगे? लास्ट 3 डिजिट रहेंगे संख्या के 100वें स्थान पर। ये देखिए, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? जीरो। जीरो है मेरे भाई, तो इसी प्रकार इसमें करना है। ठीक है, देखिए भाई 225 की पावर 40 को 1000 से भाग देते हैं, तो लास्ट में जो भी शेषफल बचेगा वो क्या रहेगा? लास्ट के 3 डिजिट रहेंगे हमारे। ठीक है, देखिए भाई 225 को अपन बोल लेंगे 25 इंटू 9। ठीक है, तो मेरे भाई इसको बोल सकते हैं 25 की पावर 40 और 9 की पावर 40 भाग में 1000। ठीक है, अब 25 को अपन बोल सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 40 यानी 80, यानी 5 की पावर 80 और 9 की पावर 40, नीचे 1000।
मेरे भाई इसको बाहर निकालोगे यानी 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 77, बोल दे भाई 77 और 3 80 होते हैं, और ये 9 की पावर 40। देखिए भाई 125 को भाग देंगे नहीं 1000 से, कितनी बार जा रहा है 8। अब मेरे भाई जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 125 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्यों मेरे भाई, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को, रिमाइंडर को उसी संख्या से इंटू करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेरे भाई ये देखिए अब यहां क्या बच गया, ये देखिए मेरे भाई ये क्या बच गया, 5 की पावर 77 और 9 की पावर 40। ठीक है भाई, 5 और 8 के बीच कुछ संबंध है, यानी 5 की पावर 2 यानी 25, और ये 8 यानी एक शेषफल बचेगा। तो 5 इंटू 5 की पावर 76 और ये 9 की पावर 40 और ये 8 से भाग जा रहा है। इसको बोल सकते हैं मेरे भाई 5 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 38 और ये 9 की पावर 40 भाग में 8। ठीक, अब बात करते हैं इस वाले पेड़ पर। ये 25 आ गए, 25 की पावर 38 में 8 का भाग देते हैं, इंटू 9 की पावर 40 में 8 का भाग देते हैं, इंटू 5। ठीक, देखिए भाई 25 में भाग दिया 8 का, शेषफल कितना बचा 1, और 1 की पावर है 38 तो कितना आएगा 1। ठीक है, ये भी खत्म। 9 की पावर 40 में 8 का भाग दिया, शेषफल 1 और 1 की पावर 40 तो 1 ही आया, ये भी खत्म। क्या बच गया मेरे भाई, ओनली 5। शेषफल कितना आ गया 5। क्यों, 5 में 8 का भाग दोगे तो मेरे भाई शेषफल 5 ही आएगा। अब हमें पता करना है लास्ट के 3 अंक। अगर मेरे भाई 5 ही आता तो 2 जीरो और डाल देते तो लास्ट 3 अंक क्या रहते, 0 रहता। तो मेरे भाई यहां पर क्या है, हमें 125 से इंटू भी करना पड़ेगा 5 को। क्यों, 125 से 1000 में भाग भी दिया था, तो कितने आ गए 625। तो लास्ट में कितना आएगा, 100वें स्थान पर तीसरा अंक 6। आए मजे? देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि रूट के अंदर रूट कितने हैं मेरे भाई, 1 2 और ये तीसरा ये ऊपर वाला। ठीक है, आई बात समझ में? तो मेरे भाई सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करो, 1 नंबर से, 2 नंबर से और तीसरे नंबर से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही सोल्व होंगे। ठीक, तो मेरे भाई सबसे पहले ये वाला आप ये भूल जाइए, ये भी कोई नंबर था। क्या आएगा, 7 प्लस 4 इंटू रूट 3। सबसे पहले यहां आ जाइए आप 2। क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा में 2ab होता है, यानी 2 है ये, तो 2 को तो भूल जाओ। अब ए बी आएगा हमारे पास, ए बी कितना आएगा 2 इंटू रूट 3, यानी ये ए और ये बी, यानी इसको बोल सकते हैं हम 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट है तो मेरे भाई रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास सेकंड नंबर में, 3 प्लस 8 इंटू में क्या आ गया ये वाला नंबर, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको सोल्व किया मेरे भाई, 3 का 3 16 और ये 8 रूट 3। ठीक, ये कितने आ गए मेरे भाई 19 और 8 रूट 3। भाई 2 हटा दो, क्या बच गया 4 इंटू रूट 3, यानी ये ए और ये बी
जब मेरे भाई इसको सोल्व अगर करते हैं तो कितना आएगा, √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। देखिए भाई अब ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास, -3, और इस पूरे को सोल्व करने के बाद कितना आया, 4 प्लस √3। देखिए माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, क्या बच गए, √4। √4 में से अगर इसको सोल्व करेंगे क्या बाहर आएगा, 2। ठीक है, पूरी डिटेल से एक दो बार जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको इजीली ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन CDS 2024 का क्वेश्चन है। देखिए 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर जमा में 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर जमा में 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन। देखिए समझिए, 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3। 2 और 3 को जोड़ने पर मेरे भाई 5, और 3 और 4 को जोड़ने पर मेरे भाई 7। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करिए, 2 लगातार संख्याओं का वर्ग करने पर जो अंतर, दोनों का वर्ग किया जो अंतर प्राप्त होता है वह दोनों संख्याओं का योग होता है मेरे भाई। जैसे मान लेते हैं A और B क्या है, लगातार संख्या है, इन दोनों का मैंने वर्ग किया और इनका जो भी अंतर प्राप्त होगा ना, इन दोनों का योग होगा, जैसे A प्लस B। ठीक है, जैसे कि मैंने ले लिया मेरे भाई, एक संख्या ले ली मान लो 5 और एक 6 ले ली, दोनों का वर्ग किया। अब इनका जो अंतर आएगा ना वो इन दोनों का सम आएगा। देख लीजिए आप, 11 है, जैसे 36 माइनस 25 कितने होंगे मेरे भाई, 11 होंगे। आगे बात समझ में, तो इसी में भी इसने यही किया है। ये क्या है, इन दोनों के वर्ग का अंतर है 3। ठीक है, जैसे 2 का वर्ग -1, 4 माइनस 1 कितने होंगे, 3। बोलिए हाँ या ना। जमा में 5 को बोलोगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अपॉन में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। जमा में 7 को बोलोगे 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, भाग में 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए 2 की पावर 2 को भाग करते हैं इस वाले पेड़ से, 2 की पावर 2 भाग में 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे भाई, 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2। ठीक है, अब माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। अब क्या है, 1 की पावर 2 और भाग में 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो मेरे भाई ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, इधर बच गया 1 की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 2। कोई दिक्कत आपको, ये नहीं है। अब आगे जमा में, तो मेरे भाई ये क्या आ गया, 3 की पावर 2 भाग करते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 से, तो मेरे भाई कैंसिल हो गया। क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, 1 की पावर 2 और नीचे क्या बच गया, 2 की पावर 2।
माइनस का साइन है, आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 1 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2 जमा में। यहां देखोगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया मेरे भाई माइनस 1 की पावर 2 4 की पावर 2, ऐसे चलते चलते चलता चला जाए। देखिए अब यहां से देखोगे सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सारे कैंसिल होते चले जाएंगे और ये इनफाइनाइट तक कैंसिल चले जाएंगे, क्या बच जाएंगे 1। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आए मजे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15:20, 25:30 और 35:40 का मिश्रित अनुपात। भाई मिश्रित का मतलब होता है कंपाउंड रेशियो। देखिए काट लेते हैं, 5 से कट रहा है मेरा भाई, 3:4, 5:6 और ये 7:8। ठीक है, तो इसमें क्या चलता है, 3 का इंटू 5 से होगा तो कितने आगे मेरे भाई 15, और 15 का इंटू 7 से होगा 105, और 4 का इंटू 6 से होगा 24, और 24 का इंटू 8 से होगा 192। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8, ऊपर का इंटू ऊपर के साथ, नीचे का इंटू नीचे के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का है शायद ना। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी a माइनस बी बराबर 5 है, उनके घनों का अंतर 1850 है, तो मेरे भाई a³ माइनस b³ बराबर कितना है 1850। तो उनके वर्गों के मध्यम का अंतर ज्ञात करना है, यानी a² माइनस b² हमें फाइंड करना है। देखिए भाई इसको जब सोल्व करोगे कितना आएगा, आप देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू तो 5 है ही अपने पास, बस हमें a प्लस बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, यहां क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है मेरे भाई, जब इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो मैंने क्या करा 4ab और माइनस 4ab एक बार जोड़ दिया, एक बार इसमें घटा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा, देखोगे आप 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2ab और माइनस 4ab, तो ये क्या बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और माइनस 4ab। इसको जब इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, जमा का साइन आ जाएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लगा दो, यानी a प्लस बी बराबर आ गया √25 प्लस 4ab। अब हमें ab फाइंड करना है, कैसे आएगा देखिए आप, 25 बराबर मेरे भाई था a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, 1850। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, a³ माइनस b³ की वैल्यू दे रखी है 1850। इसको जब सोल्व करेंगे a माइनस बी, a² प्लस b² जमा में ab, यही आएगा। यहाँ 5 है, 5 से भाग दोगे 3 बार, 15 फिर 7 बार, ठीक है 35 और ये 0, यानी a² प्लस b² प्लस ab बराबर कितना आ गया 370। ab बराबर 370। तो मेरे भाई दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस और माइनस का साइन है
तो इसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा भाई, 70 में से 20 गए 50 और 50 में से 5 जाएंगे यानी 345। और ये कितने बच गए, 2 और 1 3, 3 AB। तो मेरा 3 से भाग दिया 1 1 और ये 5, AB की वैल्यू कितनी आ गई, 115। 115 यहां डाल देते हैं। $460, दोनों को जोड़ोगे 485, √485 और 5 और है मेरे भैया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, बहुत इसमें फॉर्मूले का यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम होता क्या है मेरे भाई, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर से भाग हो जाए। ठीक है, तो मेरे भाई इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व जब आपने किया तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, यही लिखा जाएगा। इसको सोल्व किया तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको सोल्व किया तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जमा में ए बी, यही लिखा जाएगा। ठीक, तो मेरे भाई सबसे ज्यादा नंबर क्या है, पहले ए प्लस बी कहाँ कहाँ है, यही है, 2 बार है, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर। मेरे भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, या तो ये आएगा या ये आएगा। इसके बाद माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी, यहां भी है। और इसके बाद ये है क्या, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा में ए बी नहीं है, तो यानी क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया बी। अब इसमें चाहे इससे भाग दीजिए आप, पूरा भाग जा रहा है, चाहे इससे भाग दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो मेरे भाई भाग दोगे तो क्या जाएगा, देखिए एक बार तो ये चला जाएगा ए प्लस बी, और जब इसको सोल्व किया तो ए माइनस बी आया था, एक बार ए माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, बी। आई बात समझ में, वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7, एल्बर्ट 4 घोड़े और 9 गाय 13,400 रुपए में खरीदता है, यानी दोनों को 13,400 रुपए में खरीदता है। ठीक है मेरे भाई, यदि वह प्रत्येक घोड़े को 10% के लाभ पर, यानी हर घोड़े को, एक घोड़े को 10% के लाभ पर, और एवं हर एक गाय को 20% के लाभ पर, ठीक है, बेचता तो कुल उसे 1880 रुपए का लाभ होता, तो घोड़े का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे दोस्त, इसमें अगर बेसिक से जाओगे ना आप, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, क्वेश्चन तो सोल्व होगा। तो इसको क्या करते हैं हम, देखिए 10% यहां है और 20% को बोल सकते हैं 10% जमा में 10%। अगर अपन ये मान ले कि दोनों चीजों को 10% के लाभ पर ही बेचता, तो मेरे भाई कितना लाभ होता हमें, दोनों को 10% के लाभ पर बेचता तो कितना लाभ होता, 1340। ठीक है, यानी इसमें 1340 का लाभ होता, मगर हमारे पास लाभ कितना 1880, तो 1340 में से माइनस किया तो ये कितने आ गए 540।
ये जो 540 है, हम ये मान सकते हैं कि ये 10% की वैल्यू है। 540 क्या है? 10% की वैल्यू है। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू होगी अगर इसमें 10 एक जीरो और बढ़ा दे, यानी ये 9 गाय की कीमत है। ये क्या है? 9 गायों की कीमत है। ठीक है, 5409 गायों की कीमत है। तो मेरे भाई शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा, अब माइनस करोगे तो 8000, यानी 4 घोड़ों की जो कीमत है वो कितनी है? 8000। भाग में 1 घोड़े की कीमत पूछिए मेरे भाई, 4 से भाग लगा दोगे तो कितनी आ गई? 2000। बहुत ही लाजवाब मेथड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का क्वेश्चन है। देखिए, पूर्ण वर्षों की न्यूनतम संख्या यानी कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करनी है, जिसमें 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाई गई धनराशि से अधिक हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितनी भी धनराशि, जो भी धनराशि आपने लगाई है, वो कितने वर्षों में अपने आप से अधिक हो जाएगी ब्याज के रूप में। मेरे भाई हमारे पास 100 रुपए है भाई, 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, हमने 100 रुपए ही ब्याज पर लगा दिए। सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्षों में। 20% की दर से ब्याज 20 रुपए और दूसरे वर्ष भी 20 रुपए। ठीक है मेरे भाई, अब 20 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा 20% की दर से, यानी 4 रुपए। तो कितने हो गए? 24 रुपए। तो मेरे भाई ये तो ब्याज, हमारे पास राशि 100 रुपए, ब्याज 24 रुपए मिल रहा है, यानी अधिक नहीं हो पाई। अब तीसरे वर्ष की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तीसरे वर्ष में 20 रुपए, अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज, यानी 4 रुपए यहां इसका और 4 रुपए यहां, और 4 रुपए पे भी ब्याज। मेरे भाई क्या आएगा? 20% यानी 0.8। तो मेरे भाई 20 20 40 20 60 और मेरे भाई 12 ये, यानी 72 रुपए। अब भी अधिक नहीं हुई। चलो जी, तीसरा वर्ष भी। अब आ जाते हैं चौथे वर्ष में। मेरे भाई चौथे वर्ष में भी 20 रुपए, अब ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी 1 2 3, यानी 3 बार 4, फिर इसके ऊपर 0.8, फिर ये 2 0.8 0.8, फिर ये 0.16। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए 80 रुपए तो ये हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6, यानी 24 रुपए ये हो गए, 104 रुपए हो गए, यानी 100 रुपए आपने दिए 4 साल में, 104 रुपए तो ब्याज ही ब्याज हो गया, यानी 4 साल में वह राशि अपने से भी अधिक हो जाएगी। आगे बात समझ में? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 काफी बार पेपर में आ चुका है। 2 संख्या है, तीसरी संख्या से 17.5% और 25% क्या है? कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखिए भाई, सबसे पहले तो तीसरी संख्या ले लो, 100। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो मेरे भाई पहली संख्या 60 कम है, तो 100 में से 17 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे? 83 और पॉइंट ये, यानी ये कितनी आ गई? 82.5। और दूसरी 25% कम है, यानी 75। ठीक है मेरे भाई पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे। ठीक है, भाग दे लेते हैं इसको 75 से। 10 बार, ये 11 बार कह रहा है। दूसरी संख्या, बात करते हैं दूसरी संख्या पे। पहली संख्या से, पहली संख्या नीचे आएगी, जिसके साथ से आ जाता है वो नीचे आएगी, से कितने % कम है? तो मेरे भाई क्या कम है? ये 11 है, ये 10 है, यानी 1 कम है, यानी 9.9 कुछ करके 9.111 है ना, तो लगभग 9%। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 216
और 180 के गुणनफलों की कुल संख्या का अनुपात। तो मेरे भाई क्या आएगा, देखिए 216 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या है मेरे भाई 216, 108 इंटू 2, 54 इंटू 2, 27 इंटू 2, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, है ना, यानी 6 के 180 के करोगे फैक्टर तो मेरे भाई कितना आएगा, 180 के फैक्टर अगर करते हैं तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, देखिए भाई 4 और ये 4, यहाँ कितना आएगा 3, ये 3 और ये 2। ठीक है, काट दिया मेरे भाई 2 बार, ये कितने आ गए 8 और ये 9, यानी 8:9। गुणनफलों का मतलब होता है गुणनखंड के फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, फैक्टरों का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले क्या लिया, संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ लिया, इनकी ये पावर आ गई, पावर में एक एक जोड़ दिया, ये क्या आ गया, इनका आ गया गुणनखंड। ठीक है, उसको भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया मेरे भाई 8 और ये 9। ठीक, आई बात समझ में।